यह वीडियो जरा टॉपिक से हटकर है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर हर किसी के मन में यह डर है, जो छोटे दल हैं उनके मन में डर है कि कब हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर चाह दे तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीन नेताओं की पार्टियों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार उनको चुनाव तक तो सावधान रहना ही होगा, लेकिन चुनाव के बाद और अधिक सावधान क्यों रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी से अगर वो टकराते हैं, मान लीजिए कि किसी मुद्दे को लेकर अनबन होती है, किसी टॉपिक को लेकर अनबन होती है, अगर वहां पर अपनी पार्टी को बचाना है तो क्या यह संभव है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने विधायकों को बचा पाएंगे। विशेष तौर पर चिराग पासवान कई सारे मुद्दों पर केंद्र की सरकार में रहते हुए उनकी खिलाफत कर चुके हैं। कई सारा बार ऐसा हो चुका है कि वो केंद्र की सरकार से, भाजपा से अलग स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन बीजेपी एकदम चुप रहती है, चिराग पासवान को बर्दाश्त करती है। लेकिन विधानसभा का चुनाव बीतने के बाद यह सब कुछ बदल सकता है। एक चुटकी का खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा अगर चिराग के 25-30 विधायक हैं, इतने विधायकों के होने के बावजूद उनकी पार्टी को तोड़ना। हम आपको समझाएंगे यह सब कुछ कैसे होता है और कैसे चिराग पासवान इससे बच सकते हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आपको मुकेश सहनी की पार्टी का उदाहरण देते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी को अमित शाह ने कहा कि आप बीजेपी के साथ आइए, एनडीए में ला करके उनको सीट दे दिया, चुनाव लड़ा दिया, उनके विधायक हो गए, उनको मंत्री बना दिया। लेकिन जब मुकेश सहनी से लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो निकल रहे हैं, वो बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की पार्टी के सारे विधायकों को तोड़ लिया। सारे विधायकों को ऐसा तोड़ा कि वो सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी कुछ कर भी नहीं सके। अब ऐसा क्यों हो पाया, आप जरा इस पर गौर करिए। मुकेश सहनी की पार्टी से जो विधायक उम्मीदवार पद के लिए चुनाव लड़ रहा था, उम्मीदवारी के लिए पर्चा दाखिल कर रहा था, वो उम्मीदवार असल में मुकेश सहनी का था ही नहीं। और हर छोटी पार्टियों की यह सबसे बड़ी गलती है। आप समझिए वो उम्मीदवार कैसे नहीं था। आप जा करके मुकेश सहनी के विधायकों के बारे में पढ़िएगा, उनका इतिहास पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में विधायक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ही मुकेश सहनी को कहा कि आप इतने सीटों पर चुनाव लड़िए और आपके पास कैंडिडेट तो होगा नहीं, हम आपको कैंडिडेट दे देते हैं, आप उसको अपनी पार्टी का सिंबल दे दीजिए। और वो पार्टियां क्या करती हैं कि बीजेपी के नेताओं को ही बीजेपी कह देती है कि वो बागी हो चुका है हमसे, और वही नेता जाकर के मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन करता गया और मुकेश सहनी ने उसको टिकट दे दिया। इसका एक और कारण है कि छोटी पार्टियों के पास ग्राउंड पर काम करके कोई नेता बनने वाला होता ही नहीं, कोई ऐसा दमखम वाला नेता होता ही नहीं। उनकी मजबूरी बन जाती है कि आप गठबंधन में रहेंगे तो जो बड़ी पार्टी होगी उसी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी का सिंबल देकर मैदान में उतार देते हैं। अब आइए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या हुआ आपको पता है। शिवसेना पूरी की पूरी पार्टी ही खत्म हो गई। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जैसा शिवसेना के साथ हुआ, वैसा अगर दिक्कत हुआ तो बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को ऐसा करना चुटकी का खेल है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को पता है कि विधायक जो लड़ेंगे चुनाव, वो भारतीय जनता पार्टी से करीबी ही लोग होंगे जो छोटे दलों के विधायक बनेंगे, और इसीलिए बीजेपी उनको आसानी से तोड़ लेती है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि अगर छोटी पार्टियों के नेता अपने विश्वास पात्र उन लोगों को टिकट देकर के विधायक बना पाए जो वाकई में उनका अपना कार्यकर्ता हो, जो वाकई में उनके लिए हमेशा खड़ा रहा हो, तो वो विधायक नहीं टूटेगा। लेकिन छोटी पार्टियां यहीं पर मात खा जाती हैं। अब चिराग पासवान का हम आपको एक बार समझाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड, मान लीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी के जो तमाम सांसद थे, उन सांसदों को जेडीयू ने कैसे एक झटके में तोड़ लिया। वो इसलिए तोड़ लिया क्योंकि वो तमाम सांसद अपने दमखम पर सांसद बनने की क्षमता रखते थे। उनको पता था
कि हम एनडीए के साथ रहेंगे तब सांसद बनेंगे, ना कि चिराग पासवान के साथ रहेंगे तब सांसद बनेंगे। और जेडीयू ने इसीलिए एक झटके में चिराग पासवान की पूरी पार्टी को तोड़ दिया। अब इससे बचने का रास्ता यह होता है कि कोई भी छोटी पार्टी ग्राउंड पर मेहनत करके कार्यकर्ताओं की फौज बिछाए और कार्यकर्ताओं में से जो वाकई में अच्छा काम करे उसको अपना टिकट दे। जब वो कार्यकर्ता मेहनत करके पार्टी को सींच करके अपने क्षेत्र में मजबूत बनाएगा, उसका अपना पकड़ होगा, वो विधायक बनेगा, तो वो विधायक इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। वो विधायक समझता है कि पार्टी में रहने का अहमियत क्या है, वो जानता है कि हमने पार्टी के लिए कितना मेहनत किया है, और इसलिए वो विधायक नहीं टूटेगा। लेकिन छोटी पार्टियों के साथ सबसे बड़ी गलती यही है कि वो ग्राउंड पर अपना कार्यकर्ता, अपना नेता पैदा नहीं करती, बल्कि चुनाव के वक्त में जो लोग हवा बनाकर आते हैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, उनको टिकट दे देती है। और हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो छोटी पार्टियां हैं वो पैसा लेकर टिकट देती हैं। वो पैसा लेकर के टिकट देती हैं इसी कारण से जो नेता होता है वो ना उनका विश्वास पात्र होता है, ना वो उनकी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होता है। और इसीलिए जब जरूरत पड़ती है तो बड़ी पार्टी उन विधायकों को तुरंत तोड़ लेती है। और बिहार में जो ये तमाम जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की पार्टियां हैं, अगर उनको वाकई में चुनाव के बाद उनकी पार्टियां ना टूटे, किसी भी दिक्कत आने पर अगर उनको बचना है तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतर करके मेहनत करके नेता पैदा करना होगा। और इसीलिए जो छोटी पार्टियां हैं वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी या कोई भी बड़ी पार्टी जो होती है उसके नीचे ही काम करती रह जाती हैं। बाकी चिराग पासवान को लेकर लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। लोगों को लग रहा है कि ना चिराग पासवान कुछ बेहतर करेंगे। हालांकि ग्राउंड पर आप अब भी जाएंगे तो चिराग पासवान की पार्टी का जाकर अब ग्राउंड पर एक बार चेक करिए रियलिटी कि क्या भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जितनी वो मजबूत है, जेडीयू जितनी वो मजबूत है, हर बूथ स्तर पर उनके अपने लोग, अपने कार्यकर्ता एक्टिव हैं, आपको पता चलेगा कि नहीं। चिराग पासवान की पार्टी भी अभी उनसे कोसों पीछे है। और इसीलिए चुनाव के बाद अगर कोई दिक्कत हुआ, जैसे केंद्र की सरकार में चिराग पासवान है, किसी मुद्दे को लेकर के वो केंद्र सरकार पर सवाल उठा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अगर किसी मुद्दे को लेकर चिराग पासवान आंख दिखाएंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार पर खतरा महसूस होगा तो वो फिर इन विधायकों को नहीं छोड़ेगी। बाकी हमने कई सारा रिपोर्ट पढ़ा, जो निचोड़ हमको समझ में आया कि आखिरकार छोटी पार्टियों का अस्तित्व क्यों खत्म हो रहा है, क्यों समाप्त हो रहा है। हमने सोचा कि जरा एक बार इसके बारे में चर्चा किया जाए। और विधानसभा का चुनाव चूंकि आने वाला है तो वहां पर क्या करके छोटी पार्टियां अपने आप को मजबूत चुनाव के बाद भी रख सकती हैं, वह भी हमने आपको बताया कि उसके लिए ग्राउंड पर मेहनत करके नेता पैदा करना होगा। बाकी हमने जो सब कुछ बताया, जिस पर हमने चर्चा की, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।